जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे का दिन है 21 अक्टूबर। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड प्लान निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि 23 अक्टूबर मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है इसमें एक छोटा सा एनालिसिस भी रहेगा और एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा जिसमें कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम मंडे को अपना ट्रेड प्लान डिसाइड करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मंडे का ट्रेड प्लान। फ्रेंड्स, आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट लग गया है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे और देख सकते हैं आप कि डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ रेड कलर की लाइंस ड्रॉ करी हैं, कुछ ग्रीन कलर की लाइंस हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे सपोर्ट लेवल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखें, डेली चार्ट को, तो ये पता चलेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में कैसे मैं पता कर पा रहा हूं कि आप देख सकते हैं ये जो हमने क्लोजर दिया है ये 20 और 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजर दिया है। नीचे क्लोजर का मतलब होता है कि जब भी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज देता है मार्केट, तो वो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चली जाती है। लेकिन अगर हम ब्रॉड ब्रॉड व्यू से देखें तो हमारा मार्केट एक रेंज में है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये कैंडल है 28 सितंबर की। तो ये भी बहुत बेयरिश कैंडल थी लेकिन इस सपोर्ट के नीचे नहीं जा पाई। उसके बाद 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और अब फिर से हम आ रहे हैं 19 अक्टूबर में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लेवल, इस लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता जा रहा है। तो ये एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स, और इतना इजी नहीं है इस लेवल को ब्रेक होना। अब सबसे बड़ी चीज हमें आज ये देखनी होगी कि हम हैं तो डाउन ट्रेंड में, तो फिर हम नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, हम अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, तो और हम एक बेरिश बेरिश उसमें है, तो फिर हम नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अब ये देखिए साइकोलॉजी है, इसमें कैंडल्स की साइकोलॉजी है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अब देखिए फ्राइडे को, ये फ्राइडे की कैंडल है। इस कैंडल की खास बात ये है कि एक एक इनसाइड कैंडल है। देखिए थर्सडे को ये हमारा मार्केट डाउन हुआ और उसके बाद हमने फ्राइडे की ये कैंडल बनाई जो कि एक इनसाइड कैंडल है। अगर हम बेरिश थे, हम नीचे जा रहे थे, मार्केट में सब चीजें खराब हैं, तो फिर हम नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं। एक रेंज बनी है फ्राइडे को और उस रेंज के अलावा कोई ट्रेड नहीं था फ्राइडे को। तो फ्रेंड्स, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर हमने ये वाला जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम नीचे जाएंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे जाएंगे। लेकिन अगर यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और 19,674 के ऊपर चले गए, तो फिर एक अप ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो जाएगा। तो आप देखिए अवरली चार्ट पे भी मैंने ये लेवल्स बना दिए हैं और अवरली चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम तीनों मूविंग एवरेजेस से नीचे हैं और एक जबरदस्त फॉल मिला है हमें यहाँ पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही, और यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिरे हैं। लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट 28 सितंबर को, उसके बाद 3 अक्टूबर को, उसके बाद 5 अक्टूबर को, उसके बाद 9 अक्टूबर को, और उसके बाद अब ये 19 अक्टूबर को, और अब ये 20 अक्टूबर को। तो आप देख सकते हैं ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है और मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ पा रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या होता है कि मार्केट जब एक ट्रेंड में होता है, अब हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव सा ट्रेंड है और सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे हम ट्रेल कर रहे हैं इस समय, और एक निचले हिस्से पे अपने 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 जो रेंज है उसके निचले हिस्से पे हैं। अब अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मंडे को इस गैप के नीचे खुलते हैं तो हम ये बेरिश हो जाएंगे, और यहां से फिर ये गैप एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं तो फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और हम फिर से ये वाला लेवल 19,333 का हम लेवल टच कर सकते हैं।
मंडे को, और उसके बाद फिर हम 19,219 पे भी आ सकते हैं। लेकिन लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम बेरिश हैं तो बेरिश तो हम फ्राइडे को भी थे और बेरिश हम थर्सडे को भी थे, लेकिन उसके बाद भी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। हम अपने सारे तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, हम अपनी सीपीआर के भी नीचे हैं। यहाँ पे हमारी कहीं सेंट्रल पिवट रेंज है, हम सीपीआर के भी नीचे हैं। तो जब सबके नीचे हैं तो फिर नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। अगर हम बेरिश में हैं, बेरिश स्टेट में हैं, तो फिर मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? मार्केट को गिरना चाहिए था, फ्राइडे को मार्केट को गिरना चाहिए था। मार्केट फिर से ऊपर आया, देखिए ये फिर से ऊपर आया और फिर से एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। अब इस रेंज को ही हमें ध्यान से पकड़ के चलना है फ्रेंड्स। आइए अब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली पता चल रहा है, ये हमारी सेंट्रल पिवट रेंज है मंडे की, और फ्राइडे को हमने एक रेंज में ट्रेड किया है। थर्सडे को भी हमने ये रेंज में ट्रेड किया। थर्सडे को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था और एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया, क्योंकि हम बहुत नीचे खुले गैप डाउन, तो एक रिट्रेसमेंट हमारा सीपीआर तक बना और इस ट्रेड में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। लेकिन उसके बाद ये जो रेंज यहाँ पे बनी है, ये रेंज यहाँ पे कहीं बनती तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि तब हम कहते हैं कि ये रेंज ऊपर के साइड पे बन रही है और हमें एक मिल जाता। लेकिन अब ये रेंज फिर से हम नीचे गिरे और एक बेरिश सी रेंज बनी और उसी रेंज में ही ये मार्केट अभी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 19,600 का लेवल और 19,488 का लेवल। अब हमें मंडे को कैसे ट्रेड करना है? अगर हम 19,500 के नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए कि हम 19,480 के लेवल्स को भी ब्रेक करें और उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेस करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत में ही ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग ट्रेड्स हमें तब फायदा देते हैं अगर हम इस रेंज के कहीं बाहर खुले। देखिए अगर 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 मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज के अंदर ही ओपन होता है, तो ये रेंज फिर से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल यहाँ पे खेल सकती है और हमें तब तक वेट करना पड़ सकता है जब तक कि ये रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट नहीं टूटता। लेकिन अगर हम इस गैप डाउन में इस सपोर्ट के नीचे ही चले जाते हैं, S2 के नीचे, और यहाँ पे सस्टेन होते हैं, अगर हम आप पहला आधा घंटा सस्टेन हो जाते हैं इस रेंज के नीचे, तो फिर मार्केट बेयरिश है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये जो सपोर्ट था, ये अब रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा और रेजिस्टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 19,332 रह सकता है। सिमिलरली, जैसा कि मैंने आपको इसका अपोजिट बताया कि मार्केट अगर नीचे जाना है तो फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये बार बार इस सपोर्ट में, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, मैंने आपको पहले भी दो लेवल्स दिखाए, ये बार बार इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो इस लेवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हमें यहां से नीचे नहीं जाना तो फिर ऊपर ही जाना है। तो फिर ये क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। अगर मंडे को हम यहाँ पे कहीं ओपन होते हैं तो यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऊपर जाके एक एक हायर लो बनाते हैं तो यहां से फिर हमारा पहला टारगेट 19,674 और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 19,726 रह सकता है। तो ये तो है फ्रेंड्स ट्रेड प्लान हमारा निफ्टी का। आइए अब बैंक निफ्टी में भी एनालिसिस करते हैं और फिर समझते हैं कि बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान कैसा रहेगा। पर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा एनालिसिस, जो हम आपको लॉजिक बता रहे हैं, किस लॉजिक के थ्रू हम ये एनालिसिस कर रहे हैं और मंडे को क्या हो सकता है, उसका भी एक लॉजिक है। उस लॉजिक के थ्रू जब हम बताते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया, आपको भी समझने में इजी लग रहा होगा और आपको भी ट्रेड्स लेने में एक कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी का भी समझ लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स, और बैंक निफ्टी का भी ये डेली चार्ट है। सबसे पहले डेली चार्ट पे समझते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे भी बहुत, ये वही सपोर्ट है जो फिर से इंपॉर्टेंस का काम कर रहा है और हम फिर से
इसी सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मार्केट रुक रहा है। दूसरी चीज, हम अपनी मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है। 20, 50 इन दोनों मूविंग एवरेजेस से हम बहुत दूर है, प्राइस बहुत दूर आ गया है। अब कौन सी मूविंग एवरेज के पास आ गया है डेली टाइम फ्रेम में? 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया है डेली टाइम फ्रेम में। तो 200 मूविंग एवरेज के पास जब भी प्राइस आता है, वहां से एक बाउंस बैक का हमें अंदेशा रहता है। तो मार्केट, अब जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 2 दिन से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यही इंडिकेशन है फ्रेंड्स कि मार्केट शायद ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जाएगा या नीचे गिरेगा ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम लॉजिक के हिसाब से क्या हो सकता है उस पर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। आइए अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि अब यहां पे क्या था, जो मैंने आपको पुल बैक बताया था। पुल बैक क्यों बताया था? मैंने इससे बताया था क्योंकि प्राइस 20, 50 और 200 से बहुत दूर हो गया था। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर गैप डाउन होगा तो हमें एक पुल बैक मिलेगा, और गैप डाउन हुआ और हमें पुल बैक मिला, और सेम उसी प्राइस से हम फिर से नीचे आ गए। ये एक बहुत ही बेरिशनेस है। जब आप वी शेप डाउन करते हैं, ये देखिए वी शेप डाउन ट्रेंड में आ गए, ऊपर गए और सेम धक्के से नीचे आ गए। तो ये मूविंग एवरेजेस ने हमें फिर से नीचे फेंक दिया। लेकिन अब मूविंग एवरेजेस भी पास है, 20 हमारे पास है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज बनी है और 20 के पास बनी है। अब या तो ये 20 इसको फिर से रिजेक्ट करेगा और हम नीचे गिरेंगे, या फिर हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना, अब ऊपर जाके ट्रेंड करना शुरू करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब 5 मिनट्स पे भी देख लेते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स 5 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट्स पे देखते हैं किस तरीके से फ्राइडे को एक रेंज बाउंड काम हुआ है। इस रेंज से हमें ध्यान देना है, इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो हम अपनी कैपिटल ही खो बैठेंगे। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है फ्रेंड्स, कि अब यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है एक बिगर डाउनफॉल नहीं आएगा। अगर हम गैप डाउन होते हैं और इस सपोर्ट के नीचे चले जाते हैं और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है, यहाँ पे यहीं पे सस्टेन करता है मार्केट, और तो फिर ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और हम फिर से एक बहुत ही नीचे तरीके से जा सकते हैं। लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन चांसेस में नहीं होता, हम मार्केट के साथ ही चलना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, गैप अप होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, और यहाँ पे कैंडल सस्टेन करती हैं, तो फिर हमारा पहला टारगेट 44,000 का रहेगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट 44,342 का रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो हमने पहले ही आपको बता दी कि मंडे को इन लेवल्स पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करेगा। या तो ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे, या फिर ये लेवल्स एक तरह से सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। बस उसी को हमने देखना है, और साथ ही साथ हमें प्राइस एक्शन को भी देखना होता है। क्या हम हायर लोज बना रहे हैं, क्या हम लोअर हाइज बना रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रेड प्लान डिफाइन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, जिसमें हम डेली ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं और मार्केट का एनालिसिस भी करते हैं। इसी तरीके वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।